नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। आज हम छठी का पाठ नंबर 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। आपने भोजन के विषय में, उसके संघटकों के विषय में आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा और पिछली वीडियो में हमने भोजन समूह के बारे में भी आपको बताया गया था कि भोजन समूह कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, तो वो बताना बहुत ज़रूरी था। तो देखिए, हम हर जगह इस भारत में रहते हैं, वहाँ पर हर प्रकार का भौगोलिक स्थिति और वहाँ जो भी कृषि में स्थिति होती है उसके अनुसार हम अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। एक प्रकार के भोजन में तो हम जैसे दाल रोटी खा लेते हैं, दूसरे प्रकार के भोजन में चावल के साथ सब्जी हो सकती है। तटीय क्षेत्र में चले जाओ, आपको मछली के साथ चावल मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग मिलेंगी। तो आप पंजाब में चले जाइए, वहाँ दही, लस्सी, मक्की की रोटी, साग मिलेगा। गुजरात में आपको मीठे व्यंजन मिलेंगे। वहीं आप तटीय क्षेत्रों में चले जाइए, तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के रहने वाले आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ आपको अलग अलग प्रकार के जैसे चावल के भोजन मिलेगा। तो इसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सामान्य भोजन देख सकते हैं आपकी किताब में, जैसे सारणी 2.1 में दिया हुआ है। पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सब्जियों में सरसों का साग, अन्य व्यंजनों में दही घी। आंध्र प्रदेश में आपको चावल मिलेगी, दाल मिलेगी, सब्जियां कुंदरू और अन्य व्यंजन मट्ठा, घी और अचार मिलेगा। इस प्रकार जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे हरियाणा में रहते हैं, तो आपको कौन सा भोजन मिलेगा ये आप अपनी उपलब्धता के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हो सकता है आपको हर जगह अलग अलग भोजन मिले। तो देखिए, आगे चलिए। तो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। खाद्य पदार्थ वही पिछले चैप्टर में बताया था, जैसे जिन्हें हम खाते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो उसमें होता क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि प्रत्येक व्यंजन में कई चीज़ों से मिलकर बना, कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है। एक या कम से कम एक या दो तो होते ही हैं। तो कुछ हमें पादपों से मिलते हैं, कुछ हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो इस कच्ची सामग्री जिससे हमारा भोजन तैयार होता है उसे संघटक कहते हैं। और इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए, भोजन बना संघटकों से, मतलब कच्ची सामग्री से। जो कच्ची सामग्री भोजन बनाने में हमने प्रयोग में लाई गई थी, उससे जो हमारा भोजन बना है, उस भोजन में हमारे शरीर के वृद्धि, रख रखाव आदि के लिए पोषक तत्व होते हैं, तो उन्हें हम घटक कह देते हैं। जैसे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, हम अगर आप मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश, डाइटरी फाइबर बोलते हैं जिसको, कच्चे फल सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह आपके शरीर से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में ही रुक्षांश ही सहायता करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण हमारे भोजन में जल भी है, जिसे शामिल करने की ही बहुत ही ज़रूरत है हमारे शरीर में, और इसकी हमारे शरीर में बहुत एक मात्रा होती है, उसके अनुसार इसकी आवश्यकता होती है। अच्छा, ये भी देखना फिर हमने कि क्या जितने भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, कि उसमें एक ही पोषक तत्व होता है या कोई ऐसा भोजन भी जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व होता है। देखो, आपने 5वीं कक्षा से ये पढ़ा है कि दूध एक संतुलित आहार है, ठीक है, लेकिन भूख लगने से हम दूध से ही काम नहीं चला सकते, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे भोजन में एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा भी हमारे पोषक तत्व होते हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं पोषक तत्वों को उनके लिए टेस्ट करते हैं कि हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं। जैसे कि हम परीक्षण करेंगे कुछ, क्या ये सभी पोषक तत्व हमारे भोजन में विद्यमान हैं। हम आसानी से कच्चे पके हुए, कच्चे भोजन में भी जो हम संघटक लेते हैं और पके हुए भोजन में भी, भोजन में एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों का परीक्षण कर सकते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं पोषक तत्व, जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो हम इनमें से 3 का टेस्ट करेंगे। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा और प्रोटीन का। देखिए, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड और शर्करा के रूप में होता है। जी हाँ, स्टार्च के रूप में होता है। हम आसानी से मंड का परीक्षण कर सकते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट के रूप में मंड का ही परीक्षण करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम देखिए हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है हमारे भोजन में? मंड के रूप में मिलता है। देखिए, पहले हम पदार्थ की कच्ची सामग्री लेंगे, जो हम भोजन खाते हैं उसकी कच्ची सामग्री लेंगे और उसमें 2 या 3 बूंदे हम डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे, जिसको तनु आयोडीन विलयन बोलते हैं। ये हमारे विद्यालय की साइंस किट में आसानी से उपलब्ध है। टीचर की सहायता से आप इस परीक्षण को कर सकते हैं और आपके अध्यापकों ने ये परीक्षण पाठ के दौरान आपकी कक्ष में करवाया होगा। और उस कच्ची सामग्री में हम 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालेंगे। पहले हम कच्ची सामग्री लेंगे। अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, तो समझ लो आपके भोजन में मंड उपस्थित है। अन्यथा अगर कलर नहीं बदला तो इसका मतलब आपके भोजन में मंड उपस्थित नहीं है। तो ये तो था आपके लिए मंड के लिए परीक्षण। आइए इसके बाद हम करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब देखिए, अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए हमें अपना जो खाद्य पदार्थ है वो लेना है। अगर हमारा खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसे हम कूट कर चूर्ण बना लेना है या पेस्ट बना लेना है। अगर वो ठोस है, उसके बाद उसको पीस कर या थोड़ा सा मसल कर हमने अपनी परख नली, जो टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें डालना है और उसमें 10 बूंदे जल की डालनी है, 10 बूंदे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है। जब ये आप डाल दो, उसके बाद 10 बूंदे आपको कास्टिक सोडा की डालनी है। इसके बाद आपने उसको अच्छी तरह हिलाना है और थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए रख देना है। यदि जो आपकी टेस्ट ट्यूब में जो पदार्थ का रंग है, अगर वो बैंगनी हो गया है, रंग बैंगनी कलर आपको दिखाई देने लग गया है, तो प्रोटीन उपस्थित है। अन्यथा आपका प्रोटीन उपस्थित नहीं है। इससे प्रोटीन का परीक्षण हो सकता है।